नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जहां बात होगी कैमूर की, जहां जनता दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे लातेहार की, जहां जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। हजारीबाग से खबर है, जहां विनोद भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 15 से 17 दिसंबर तक होने वाले 29वें इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की तैयारियों के बीच वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से जुड़े टेंडर को लेकर विवाद गहराया है। टेंडर में ओपनिंग तिथि और समय का उल्लेख नहीं किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। कुछ सचिव डॉक्टर सादिक रजाक ने इसे अमानवीय भूल बताते हुए सुधार का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मानवीय भूल है और इसे स्वीकार किया है और टेंडर पहले ही किसी को आवंटित किया जा चुका है, ऐसा कहा। वहीं छात्र नेता चंदन सिंह ने इसे पूरी तरीके से गलत बताते हुए तत्काल रद्द करने और नए पारदर्शी टेंडर जारी करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि प्रक्रिया किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। देखिए, ये जो टेंडर फ्लोट किया, इसमें जिस दिन से टेंडर प्रारंभ है वो तिथि दी हुई है, जिस दिन टेंडर क्लोज हो रहा है उस दिन की तिथि दी हुई है, लेकिन टेंडर ओपन किस दिन करना है इसकी तिथि नहीं दी गई है। और अभी जस्ट ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि रजिस्ट्रार महोदय ने इसमें जो है सो अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये मानवीय भूल है। मानवीय अगर भूल है और आप इस चीज़ को रजिस्ट्रार से पद पर होकर के मानते हैं तो उसको तत्काल रद्द कीजिए ना। जब आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, आप उस टेंडर को तत्काल रद्द कीजिए। और यहाँ तक कि जो आपने फूड वाला टेंडर निकाला है उसको भी तत्काल रद्द कीजिए, क्योंकि जो फूड का जो टेंडर निकाला उसमें फूड लाइसेंस का आपका रिक्विजिट है ही नहीं। बिना फूड लाइसेंस के आप फूड का प्रक्रिया कैसे संपन्न कीजिएगा? आप बिना क्लोजिंग डेट का आप टेंडर प्रक्रिया को समाप्त कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं किसी को, तो बिना इसकी जानकारी के लोग आप तक पहुँच कैसे गए? इसका मतलब सब पहले से प्रायोजित है। आप पहले से सबको जानते थे कि किसको टेंडर देना है, तो ये आईवॉश करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करते हैं कि तत्काल जो ये यूथ फेस्टिवल के लिए जो टेंडर प्रक्रिया की गई है इसको तत्काल पूरे का पूरा रद्द किया जाए और इसको पुनः प्रक्रिया को प्रारंभ करके इसको सुचारू रूप से किया जाए। सर, नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन वेबसाइट पे किया गया था, वहाँ पे इस टेंडर को लेकर कोई नोटिस नहीं है, ना ही कोई जानकारी कि आखिर कब खोलना है। देखिए, ऑनलाइन भले ही नहीं है, उसे एक मानवीय भूल हुई थी, लेकिन उसको सुधार करके हम लोग नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया। जो लोग जमा करने आए वो देखे और आए भी लोग। तो इस पर आप क्या करें? अगर मानवीय भूल हुई है तो इस पर आप आगे क्या करें? वहाँ जो जिनका खुला, जो टेंडर खुला उसमें वेंडर से आए थे। कब आपने खोला सर इस टेंडर को? इसको खोला गया है सीसीडीसी सेक्शन। कब सर? कौन सा डेट क्या कुछ है? जो मेंशन हो, शेड्यूल टाइम पर खुला और शेड्यूल डेट को खुला है। आप उसकी जानकारी सीसीडीसी सेक्शन से ले सकते हैं। सर, आप बताने का प्रयास, क्योंकि आपके माध्यम से सर उस नहीं, हमारे माध्यम से कुछ नहीं, तो सीसीडीसी सेक्शन करता है। यानी ये मानवीय भूल हुई है सर? नहीं, मानवीय भूल क्या, मानवीय थोड़ा सा भूल हुई, उसका करेक्शन इमीडिएट कर लिया गया। गलती हुई है सर। वेबसाइट पर नहीं गया, लेकिन जब जमा करने आए टेंडर तो उनको कह दिया गया कि देखिए नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले। कोई जानकारी नहीं दी गई है सर जिन वेंडरों ने भरा था उन्हें। तो यदि जानकारी नहीं दिया जाता है तो लोग आए कैसे, जरा बता दीजिए। तो सर जो ओपन डेट अगर नहीं दिया गया है सर, तो वेंडर को कैसे जानकारी होगी? वो डेट बिना डेट का तो वो टेंडर खुलेगा। यानी इसमें एक बड़ा अनियमितता समझी जाए? नहीं समझी जाएगी। कैसे समझी जाएगी, आप हमको बता दीजिए। तो सर, और भी जो आपके पास नोटिस आपने जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, सब में तो ओपन डेट मेंशन है सर, आखिर इसमें आपने क्यों नहीं किया? तो डेट मेंशन है, टाइम नहीं मेंशन है। आप गलत सवाल कर रहे हैं। टाइम, डेट मेंशन है, टाइम की गड़बड़ी हुई है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत में कुदरा सोहनहान रोड, कुदरा ब्लॉक और कुदरा रामपुर रोड के मार्केट में अवैध रूप से कब्जा किए गए दुकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस अतिक्रमण अभियान के दौरान मार्केट में खड़ी ई रिक्शा, टेम्पो बस और फल सब्जी की दुकानों को हटाकर मार्केट पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी उजाली राज ने बताया कि लगातार शिकायत मिलने पर यह कार्यवाही की गई और अभियान जारी रहेगा। वहीं अंचलाधिकारी कुदरा नारायण उपाध्याय ने पुष्टि करते हुए कहा कि 2 माह के अंदर पूरे मार्केट को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और कुदरा को साफ सुथरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप लोग को पता है कि कल भी अतिक्रमण ड्राइव लालापुर की तरफ चला था और हम इसका असर आज देखने को मिला कि भगवा रोड आरओबी के नीचे सारी दुकानें लगभग स्वतः उन्होंने खाली कर दी। इसके लिए थैंक यू। हम बस यही सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब ऑर्गेनाइज्ड वे में दुकानें लगाइए।
एक व्यवस्थित होना चाहिए कोई भी चीज़ अगर नगर में हो रहा है तो। दूसरी चीज़ है कि आज शिव चौक से महावीर चौक अंदर की तरफ जो हमने ड्राइव चलाया उसमें हमने वार्निंग दिया है, फाइन काटा है, क्योंकि ये पहली बार इस एरिया में हम लोग आ रहे हैं। तो आज वार्निंग दिया, अगली बार आएंगे तो सब किसी को वार्निंग नहीं दिया जाएगा, सब पे सबकी शेड डायरेक्टली गिरा दी जाएगी, क्योंकि आप लोग की वजह से रोड जाम रहता है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे खुदरा में। जी मैडम, नगरवासी आरोप लगा रहे हैं कि किसी का शेड गिराया जा रहा है, कुछ लोगों का छोड़ा जा रहा है। आप पूरे नगर में घूम करके देख लीजिए, जहाँ पे गिरा है तो सबका गिरा है, छूटा है तो सबका छूटा है। चालान कितना फाइन करा जा रहा है? फाइन जो लोग जिनको रेगुलर हम लोग नोटिस कर रहे हैं उनका रिपीट मोड में है तो 2500 5000 जैसी जिसकी दुकानें हैं वैसे फाइन लगाई जाएगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड में जनता दल यूनाइटेड ने सदस्यता अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायत अध्यक्षों को 9000 प्रारंभिक सदस्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष सुदामा खरवार ने बताया कि प्रथम चरण में जिला इकाई द्वारा 3000 सदस्यों की रसीदें प्राप्त हुई, जिन्हें 22 दिसंबर तक जिला कार्यालय में जमा कराना है, जबकि द्वितीय चरण में शेष 6000 रसीदें प्राप्त कर 10 जनवरी तक लक्ष्य पूरा किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुदामा खरवार ने की। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल रहे और मुख्य प्रवक्ता अतुल पटेल, जिला उपाध्यक्ष सीमा पांडे, लियाकत अंसारी, मुन्ना पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक रूप में रामचेला साहू, साथ ही साथ सदस्यता प्रभारी के रूप में परमेश्वर खरवार और राजीव पासवान को नियुक्त किया गया। वहीं सभी पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाना क्षेत्र के सबार गांव स्थित मां दुर्गा स्थान पर शनिवार को इंस्पेक्टर संतोष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ये जनता दरबार नियमित कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनकर उसका त्वरित निस्तारण करना है। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, हल्का कर्मचारी, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विनय शंकर दुबे, सरपंच फरुखुद्दीन अंसारी समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी से खबर है, जहां जिले के कर्रा और जरियागढ़ थाना क्षेत्र के अपहरण के त्वरित मामले में पुलिस ने 5 से 6 घंटे में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर खूंटी जेल भेजा और अपहृत 2 लोगों हारू मुखर्जी और विजय उराव को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचाया। एसडीपीओ तोरपा क्रिस्टोफर केरकट्टा ने बताया कि तिलमी से दोनों अपहृत वर्धमान रोडो जंगल में छिपाए गए थे, जहां पर अपराधियों ने फिरौती की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक खूंटी को गुप्त सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 5 घंटे के अंदर अपहृतों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मकबूल मियां, राजेश्वर गोप, साथ ही साथ सुखू मुंडा, श्याम सिंह, शशि दास और सुनील मुंडा शामिल हैं। अभियुक्तों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त बोलेरो, 2 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन, सिम सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस, कर्रा और जरियागढ़ थाना एवं सशस्त्र बलों की टीम शामिल रही। जरियागढ़ थाना कांड संख्या 40-25 दिनांक 12/12/25 को कांड दर्ज किया गया। दिनांक 12/12/25 को पुलिस अधीक्षक खूंटी को गुप्त सूचना मिली कि जरियागढ़ थाना के अंतर्गत तिलमी से वर्धमान पश्चिम बंगाल से आए हुए हारू मुखर्जी एवं विजय उराव को कुछ अपराधकर्मियों द्वारा अपहरण कर रोडो जंगल में छिपा कर रखा है तथा फिरौती की मांग कर रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कर रहे हेतु कांड की संलिप्तता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देशानुसार मेरे द्वारा टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5-6 घंटे के अंदर 2 अपहृता को रोडो जंगल से बरामद कर लिया गया। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट।
लातेहार से खबर है जहां नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर पंचायत के प्रशासक के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें नगर के विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे अवैध रूप से फैली दुकानों और उनके सामने रखी सामग्री जैसे थर्माकोल, प्लास्टिक, तंबाकू और गुटखा को जब्त किया गया। अभियान में राजेश कुमार, चंदन कुमार, दिलीप प्रसाद, विकास कुमार, संजय प्रसाद एवं चीकू गुप्ता की दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा बानपुर स्थित गायत्री नदी में अवैध पुल और अतिक्रमण तोड़कर स्थल को मुक्त किया गया, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह और संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को रोका जा सकता है। इस अभियान में नगर प्रबंधक, लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और स्पैरो टीम के लीडर सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लातेहार से खबर है जहां जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पंचायत लातेहार ने उपायुक्त के आदेश के अनुसार जरूरतमंद नागरिकों के बीच कंबल वितरण अभियान चलाया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 13 अमटा टिकर पहाड़पुरी टोला में 35 कंबल वितरित किए गए, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और संतोष देखा गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत प्रशासक राजीव रंजन, पूर्व वार्ड पार्षद इंद्रदेव उराव, सिटी प्रबंधक राजकुमार वर्मा और अन्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान नगर पंचायत कर्मियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, जिनके द्वारा प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है जहां तुरकौलिया अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में माधोपुर, बसवरिया टोला, जयसिंहपुर, मंझार, सेनवरिया सहित दूर दराज के गांवों से दर्जनों फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिसमें हिस्सा बंटवारे और पैमाइश से जुड़े मामले प्रमुख थे। सीओ संतोष कुमार ने बताया कि अधिकांश शिकायतें जमीनी विवाद से संबंधित थी। दोनों पक्षों से बातचीत कर छोटे मोटे मामलों का तुरंत समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी विवादों की जांच हल्का कर्मचारी को सौंपकर शीघ्र निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। क्या मामला बताया के लिए आप लोग आए जनता दरबार, पूरा बताइए। जनता दरबार में हम लोग आए हैं ज़मीन का नापी उपी कराने के लिए। उस पर मैटर झगड़ा वगड़ा फंसा हुआ है, इसी के समाधान के लिए। कहाँ घर हुआ? मझार घर हुआ, तुरकौलिया थाना मझार गांव। क्या नाम हुआ? उमेश सिंह, गौरी शंकर सिंह। हाँ बोला क्या लाल? आज बानी पर्चा कटवावे, भूमिहीन आदमी बानी, एको धूर जमीन नहीं खे, वही में 4 गो बाल बच्चा के रखले बानी, खियाई ले कमा के आदि के। सीओ साहब के आज बानी बहुत दिन से दौड़ता है। क्या नाम? जी छबिला ठाकुर, जनता दरबार वाले। जी जनता दरबार। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर है जो सुगौली नगर पंचायत में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में स्थानीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने पहली बार भाग लिया, जहां उनका उप मुख्य पार्षद पति विकास शर्मा, मुख्य पार्षद मोहम्मद अली हसन सहित पार्षदों और सैकड़ों लोगों ने भव्य स्वागत किया। मुख्य पार्षद नसरीन अली, उप मुख्य पार्षद सरिता कुमारी और कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने उन्हें अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात बैठक का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर पंचायत से जुड़े विकास कार्यों, योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई और नगर के समग्र विकास को गति देने के लिए सकारात्मक माहौल देखा गया। आज सुगौली नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की सामान्य बैठक आहूत हुई है और आज बोर्ड की पहली बैठक में हम लोग के जो लोकप्रिय विधायक जो पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आए हैं, उनका हम लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया है और स्वागत के बाद बैठक की कार्यवाही चली है। निश्चित ही अब जो विकास की गति रुकी हुई थी वह तेज रफ्तार से सुगौली में चलेगी और नगर पंचायत का संपूर्ण विकास होगा, यही हम लोग भी कामना करते हैं। और माननीय विधायक जी भी लगातार उनकी एक सोच रहती है कि नगर पंचायत कार्यालय में जो है शहर का लुक कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी चिंता वह लगातार करते हैं। जो आज बैठक में दिखा है कि लगातार 1.5-2 घंटे तक बैठक की कार्रवाई चली है और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले तो इस बात का प्रस्ताव हुआ कि नगर परिषद में जो जो योजनाएं आई हुई हैं, किसी कारण से यदि वो लंबित है तो उसका प्राकलन 7 दिनों के भीतर दोनों जूनियर इंजीनियर को, तीनों इंजीनियर को कहा गया, 2 उपस्थित थे, कि 7 दिनों के भीतर उनको हर हालत में टीएस करा करके एनआईटी के प्रोसेस में ले जाना है। ये मूल रूप से उसमें चर्चा हुई और कई जगहों पर मास्क, बड़ा लाइट लगाने के विषय पर बात हुआ। जो सफाई का जो टेंडर समाप्त हो गया हुआ है, जिससे कुछ समस्या हो रही है, तो उस टेंडर को भी प्रोसेस कराने का, सफाई के टेंडर का प्रोसेस कराने का
बात हुआ और विभिन्न बातों को उसमें लिया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।